दोस्तों, कई बार आप किसी न किसी बात को लेकर जीवन में हताश हो जाते हो। ऐसे वक्त में आपको लगता है कि जीवन रुक सा गया है। ऐसे में आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते हो। आज हम आपको 5 ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जो आपको इस स्थिति से निकलने में मदद करेंगी। हर किसी के जीवन में कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब व्यक्ति बहुत निराश और हताश महसूस करने लगता है। कई लोग आसानी से इस वक्त को पार कर लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसी हताशा और निराशा में उलझ के रह जाते हैं। जब आप जरूरत से ज्यादा वक्त इस हताशा और निराशा में गुजार देते हो, तो जाने अनजाने में ही आप खुद को नेगेटिविटी से घेरते चले जाते हो। इसका असर आपकी प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल लाइफ तक पर पड़ता है। अगर आप अपने कैरियर या जीवन में किसी भी कारण से स्ट्रेस महसूस करते हो और खुद को निराशा से घिरा पाते हो, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको इससे बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्यों महसूस होती है हताशा और निराशा। विभिन्न लोगों के पास जीवन और कैरियर से हताश और निराश होने की अलग अलग वजह हो सकती हैं। कई लोग बहुत मेहनत के बाद भी सफलता हासिल नहीं कर पाते, तो वो हताश और निराश हो जाते हैं। वहीं बहुत लंबे समय तक कैरियर में बदलाव या ग्रोथ न होने की वजह से भी लोग हताश या परेशान हो सकते हैं। कई लोग पर्सनल लाइफ में चल रही समस्याओं की वजह से इस समस्या से जूझते हैं। हताश और निराश होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप इस हताशा और निराशा की भावना से बाहर निकलकर लाइफ को बेहतर तरीके से जीना सीखें। आइए जानते हैं कैसे। याद रखें, जीवन लगातार बदलता है। हर किसी के जीवन में अच्छा और बुरा वक्त दोनों आते हैं। जब हमारा अच्छा वक्त होता है तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि समय बहुत तेजी से निकल गया। वहीं जब हम बुरे वक्त से जूझ रहे होते हैं तो हमें हर पल बहुत भारी लगने लगता है। इसी वजह से हम हताश होते जाते हैं। लेकिन आपको अपने बुरे वक्त में भी ये याद रखने की जरूरत है कि ये समय भी बीत जाएगा। जब भी आप अपने बुरे वक्त से हताश या निराश हो रहे हों, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि लाइफ में लगातार बदलाव आते रहते हैं। इसलिए आपका ये बुरा वक्त भी ज्यादा देर नहीं रुकेगा। अपनी भावनाओं को डायरी में लिखें। एक्सपर्ट की माने तो जब आप हताशा या निराशा महसूस करते हो, तो आपको अपनी भावनाओं को एक पन्ने पर उतारने की जरूरत होती है। जब आप अपनी डायरी में अपनी भावनाओं के बारे में लिखते हो, तो आपके मन से बोझ उतरता है और आप खुद ब खुद थोड़ा बेहतर महसूस करते हो। अपनी भावनाओं को पन्ने पर उतारने से आपको इस चीज की बेहतर समझ आती है कि आप सच में कैसा महसूस कर रहे हो। आप इस बात का पता लगा पाते हो कि असल में आपको कौन सी बात परेशान कर रही है। एक बार जब आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी बात आपको परेशान कर रही है, तो आप उस पर काम करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। नेगेटिव विचारों से निपटें। जब आप हताश या निराश होते हो, तो आपको नेगेटिव विचार बेहद परेशान करने लगते हैं। एक तरह से आपके नेगेटिव विचार आपके ऊपर हावी होने लगते हैं। आपको अपने इन विचारों को खुद पर हावी होने से रोकना होगा। आपको अपने सभी नेगेटिव विचारों की समीक्षा करके ये समझना चाहिए कि ये विचार सिर्फ इसलिए आपके दिमाग में आ रहे हैं क्योंकि आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो। इन विचारों में कोई सच्चाई नहीं होती। अगर आप
अपने नेगेटिव विचारों को खुद पर हावी होने से रोक पाते हो तो आप आसानी से अपने बुरे वक्त से निकल सकते हो। सोशल मीडिया से दूरी, इस बात को लगभग हर कोई मानेगा कि सोशल मीडिया कई बार आपको हताश करता है। जब आप हताश हैं तो आपको सोशल मीडिया से दूरी बनानी चाहिए। सोशल मीडिया पर व्यक्ति अपने अच्छे वक्त के बारे में ही बात करते हैं, इसलिए जब आप निराशा में सोशल मीडिया पर लोगों को देखते हो तो आपको लगता है कि केवल मेरे जीवन में ही परेशानियां चल रही हैं। सोशल मीडिया पर जाने अनजाने ही आप अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हो। इस वजह से आपके मन में और नेगेटिविटी आ जाती है। ऐसे में खुद को नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना लेनी चाहिए। किसी न किसी एक्टिविटी में हिस्सा लें। ये बात हम जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति निराश या हताश होता है तो उनका मन कुछ भी करने का नहीं करता है, लेकिन आपको अपनी इसी भावना से लड़ना है। खुद को थोड़ा सा आराम देकर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी न किसी एक्टिविटी में शामिल हों। जब आप किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हो तो आपका मन थोड़ी देर के लिए ही सही पर अपनी परेशानियों से भटकता है और आपको थोड़ी पॉजिटिविटी मिलती है। आप आर्ट, म्यूजिक, जिम या किसी खेल कूद की एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।